हाय एवरीवन, दिस इज गुलशन शर्मा। वेलकम टू माय टीम 11 और मैच रिव्यू में आज हम बात करेंगे चेन्नई वर्सेस कोलकाता जो खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। डबल हेडर का दूसरा मुकाबला। बात करें कोलकाता की तो उन्होंने अपने 3 मुकाबले चेन्नई में खेले हैं और अपना चौथा मुकाबला फाइनली अब पहला मुकाबला यानी कि वो खेलेंगे मुंबई में। दूसरी तरफ बात करें चेन्नई की तो उनके पिछले 3 मुकाबले मुंबई में थे, उनका चौथा मुकाबला मुंबई में है। दोनों ही टीमों की करंट फॉर्म की बात करें तो कोलकाता पिछले 2 मुकाबले हारते हुए आ रही है, वहीं चेन्नई की टीम पिछले 2 मुकाबले जीतते हुए आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो चेन्नई का भारी है। क्या टीम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और क्या होंगी फैंटेसी पिक, इस पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। पहला मुकाबला हैदराबाद को 10 रनों से हराने के बाद कोलकाता को 2 लगातार हार का सामना करना पड़ा बेंगलोर और मुंबई से। तो उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि तीसरी लगातार हार कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में उनको नीचे लेके आ जाएगी। कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्योंकि ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा तो ऐसे में इयान मॉर्गन 3 स्पिनर के साथ तो नहीं जाएंगे और डेफिनेटली हरभजन सिंह की जगह शिवम मावी या कमलेश नागरकोटी की जगह बनती दिखाई दे रही है और मोस्ट प्रोबेबली शिवम मावी खेलेंगे हरभजन सिंह की जगह, यानी कि पेस अटैक पर ध्यान होगा इयान मॉर्गन का। बैटिंग लाइनअप में कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यही एक चेंज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता को अपने टीम कॉम्बिनेशन में भी फोकस करना होगा। मिडिल ऑर्डर कहीं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ नजर नहीं आया पिछले मुकाबले में भी। तो कुल मिलाकर कोलकाता चाहेगी वापसी करना। दूसरी तरफ बात करें चेन्नई की, पहला मुकाबला 7 विकेट से दिल्ली से हारने के बाद चेन्नई की टीम ने अपने दोनों मुकाबले कन्विंसिंगली जीते हैं। उन्होंने पंजाब को भी आसानी से हराया और उसके बाद उन्होंने डिफेंड किया टोटल वानखेड़े में अगेंस्ट राजस्थान और बहुत ही आसानी से राजस्थान को उन्होंने हराया और 4 अंक उनके भी 3 मैचों में हो चुके हैं। तो ऐसे में चेन्नई फेवरेट्स नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ की जो फॉर्म है थोड़ा सा कंसर्न है। वैसे तो स्टीफन फ्लेमिंग ने ये बात कही है कि गायकवाड़ के साथ वो कंटिन्यू करेंगे तो शायद इस मुकाबले में भी वो दिखेंगे। वैसे रॉबिन उथप्पा भी एक अच्छा पिक हो सकता है, MS धोनी उन्हें भी पिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गायकवाड़ के साथ ही हम जाएंगे जैसा कि कोच का मानना है। बाकी कोई बदलाव टीम में देखने को नहीं मिलेगा। ब्रावो ने पिछले मैच में अच्छा किया, मोइन अली ने अच्छा किया, जडेजा ने अच्छा किया, तो कुल मिलाकर कोई बड़ा बदलाव चेन्नई की टीम में नजर नहीं आता है। अब बात करें फैंटेसी पिक्स की, सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में पहला नाम तो डेफिनेटली मैं लूंगा यहाँ पर मोइन अली का, क्योंकि मोइन अली विद द बैट विद द बॉल दोनों में ही लगातार अच्छा कर रहे हैं। 108 रन है उनके अभी तक 3 मैचों में और विकेट्स भी उन्होंने चटकाए। पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। वहीं दूसरी पिक मेरे पास होगी दीपक चहर। नई गेंद के साथ स्विंग देखने को मिल रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो ऐसे में दीपक चहर एक अच्छी पिक हो सकते हैं। और तीसरी पिक मैं यहाँ पर जाऊँगा फाफ डू प्लेसी की तरफ, क्योंकि फाफ डू प्लेसी के पास एक्सपीरियंस है ऐसी सरफेस पे। यदि यहाँ पर गेंद तेजी से आ रही है, स्विंग हो रही है, ऐसे में फाफ डू प्लेसी का अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता की, तो पहला नाम तो डेफिनेटली नीतीश राणा का होगा। नीतीश राणा ने 155 रन किए अभी तक इस टूर्नामेंट में और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। फॉर्म उनके पास है तो डेफिनेटली आप उन्हें पिक कीजिए। और दूसरी पिक मेरे पास यहाँ पर सरफेस को देखते होगी पैट कमिंस, क्योंकि अब सीम देखने को मिलेगा मुंबई में और ऐसे में पैट कमिंस इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और तीसरी पिक डेफिनेटली इस बार मैं जाऊँगा इयान मॉर्गन की तरफ, क्योंकि इयान मॉर्गन के लिए मुंबई जैसा सरफेस उनके लिए एक आइडियल ट्रैक है और वहाँ पर वो अच्छे खासे रन्स कर सकते हैं। फिलहाल ये था हमारा मैच प्रीव्यू चेन्नई वर्सेस कोलकाता। बनी रही है माई टीम के साथ सटीक विश्लेषण और फैंटेसी की नई अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।